चलिएगा। व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान है सम्मानित सुभाष गोस्वामी जी और मुख्य स्वर को दुलार दे रहे सम्मानित निखिल आनंद जी, प्लस हारमोनियम वादन कर रहे हैं सम्मानित निखिल आनंद जी 2 in 1 की भूमिका, साथ ही साथ मंजीरा पर संगति प्रदान कर रहे हैं सम्मानित पीयूष गोस्वामी जी और साथ ही झुमका वादन करेंगे सम्मानित श्री लोक प्रकाश गोस्वामी जी, तबला वादन करेंगे सम्मानित विवेक वैष्णव जी और बांसुरी पर संगति प्रदान कर रहे हैं सम्मानित लाल किशन पटेल जी, अन्य सहयोगी के रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं राजू गुप्ता जी। उद्देश्य हम सभी ने जानना चाहा है तो आपने लिखा है स्वांतः सुखाय एवं आत्म जागरण का उद्देश्य लेकर के आप राजनांदगांव जिले से निकल करके हमारे पावन धराधाम भैंसपुर तक पहुंचे हैं। पूर्ण पता आपने दिया है ग्राम व पोस्ट विजेतला जिला राजनांदगांव, संपर्क सूत्र आपने दिया है 6268330735। इस प्रकार से जनमानस में दिया है। और चलिए आप मंची नियमों से भिन्न है फिर भी निवेदन कर दूं, 3 प्रकाश को जल बुझ करके आपको समय संकेत का दिशा निर्देश करते रहेंगे। हरी बत्ती जलते ही मानद गान प्रारंभ करनी है, पीली बत्ती 5 मिनट से इसका, लाल बत्ती जलते ही वाणी विराम कर मंच से सादर विदाई पाने हैं। चंद लकीरों के साथ की सांझ सुरीली लगी थी जैसे, सांझ सुरीली लगी थी जैसे कान्हा की बंसी बज गई और आपके आने से महानुभाव ये मंच हमारी सज गई, ये मंच हमारी सज गई। चले हरी रोशनी के साथ हम 45 मिनट में सादर समर्पित। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मानस के इस दिव्य प्रांगण में विभिन्न स्वरूपों में विराजे ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों, साथ ही साथ विद्वता के धर्मासन पे आसीन परमादरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन और इस धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानित संचालक महोदय जी और इस पावन पुनीत आयोजन में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता होगी, आप सभी के श्री चरणों में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की ओर से सादर और सादर प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करिएगा। आइए संतजन, श्रीमद रामचरित मानस समग्र रूप से सद्गुणों की जन्मदात्री है और ऐसे पावन महाकाव्य की वाणी को हृदय में स्वीकार करते हुए जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करनी है वो श्रीमद रामचरित मानस के 5वें सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24, जहां पर हनुमंत लाल जी महाराज शांति का अन्वेषण करने के लिए लंका में रावण की सभा में बंधक बने हुए हैं और इसी बीच में रावण कहता है कपि के ममता पूछ पर सबई कहाऊ समझाए, तेल बोर पटवाद पुनी पावक देहु लगाए। आइए प्रस्तुत कथा प्रसंग पर चलने का प्रयास, लेकिन इनसे पूर्व देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गागा धपा गरे गागा साधप गरे गागा धपा ग सारे रे बगरे सध सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए। विश्व अमृत कभू न होए, काहे जतन लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कपिके ममता पुंछ पर सबहि कहो समुझाए। तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास जी की जय। ज्ञान मंच पर उपस्थित विभिन्न रूपों में विराजित संत स्वरूप सभी विद्वज्जन, करुणामयी वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों, विद्वता के धर्मासन पे आसीन परम आदरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन, इस धर्म मंच को अनवरत रूप से गति प्रदान करते हुए सम्माननीय संचालक गुरुजी, साथ ही साथ इस पवित्र आयोजन में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता होगी, आप सभी के श्री चरणों में फिर से हम दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार करिएगा और आइए कुछ क्षणों के लिए हम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी अंतरंग आत्मा को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में जोड़ने का प्रयास करें। यो तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में एक बदलाव हो, एक परिवर्तन हो, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी हमारे आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? विद्वानों से जब इस बात की पुष्टि की गई तो विद्वानों ने कहा, अरे जिस व्यक्ति की दिशा ही केंद्रित ना हो, जिस व्यक्ति की दिशा ही केंद्रित ना हो तो फिर दशा में परिवर्तन कैसे हो पाएगा। इसलिए किसी ने कहा ये गगन बदल गया, तो किसी ने कहा ये चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा ना तो गगन बदला है ना तो ये चमन बदला है, मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है। तो मैं निवेदन कर दूं, बदलाव हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे जीवन शैली में होनी चाहिए, हमारे आदर्शों में बदलाव आनी चाहिए, ताकि हम एक सुव्यवस्थित और एक सभ्य मानव समाज की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को साकार रूप दे सकें। आइए मैं आप सबको सीधे कथा प्रसंग से जोड़ता चलूं। कथा प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से लिया गया है। और सुंदरकांड की सुंदरता तो अपने आप में ही सुंदर है, और सुंदर इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर सभी सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े होता ऊपर। एक भूखंड था समुद्र के किनारे, वो भी सुंदर था, और जिसके ऊपर पैर रख करके हनुमंत लाल जी महाराज उछाल मारते हैं तो हनुमान जी भी सुंदर है। और रही बात अशोक वाटिका में भगवती सीता जो बैठी हुई है, वे संसार की समस्त सुंदरता को भी फीकी कर दे। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पट्टरों विदेह कुमारी। माँ सीता भी सुंदर है। और रही बात यहाँ की नीति भी सुंदर है, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। यदि सुंदर नहीं है तो केवल रावण का व्यक्तित्व सुंदर नहीं है। लंका चारों ओर से सुंदर है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। सोने की लंका बनाए तो सुंदर कैसे नहीं रहेगा? सोने की लंका बनी हुई है तो सोने में कितनी सुंदरता है आप सभी को पता है। यदि माताएं बहनें यदि अच्छे से आभूषण धारण कर लें और गली में निकल पड़े तो सैकड़ों लोग उन्हीं को देखते हैं। हादाई कैसन महंगा महंगा ये सोनाला पहिने हवे,
तो सुंदरता है सोने में भी, लेकिन ये सुंदरता तो केवल भौतिक सुंदरता है। जिस दिन हमारे अंतर जीवन में भक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा, उसी दिन हमारा जीवन सुंदर बन पाएगा। कहते हैं कि बिना वास के फूल फूले, और बिना नीर के कूप रे, और बिना भक्ति के जीव ऐसे, क्या भय सुंदर रूप रे, क्या भय सुंदर रूप रे। ये चेहरे की सुंदरता उतनी सुंदर नहीं है जितने अंतःकरण की सुंदरता सुंदर होती है। इसलिए हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज हनुमंत लाल जी महाराज 100 योजन के समुद्र को पार करके लंका में पहुंचते हैं शांति का अन्वेषण करने के लिए। और हनुमान जी हैं कौन? कहते हैं अतुलित बलधामम भयम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो अतुलित बल के निधान है, गुणों के निधान है, और स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। और उनका उद्देश्य क्या था? देवी सीता को ढूंढना। दक्षिण दिशा की ओर जितने भी बुद्धिजीवी और विवेकी वानर थे, सब सुग्रीव के आदेशानुसार निकल पड़ते हैं देवी सीता को ढूंढने के लिए। 3 ही दिन बचा हुआ था, 27 दिन बीत चुके थे। समुद्र के किनारे वो सोच रहे थे कि यदि वापस जाएंगे तो सुग्रीव मृत्युदंड की सजा देंगे, और आगे बढ़ते हैं तो समुद्र अथाह सागर है, और इसे पार किए बिना हम वैदेही को ढूंढ नहीं पाएंगे। संपाति ने भी कहा था कि जो लांघई सद्योजन सागर करई सो राम काज मति आगर। जो इस 100 योजन के समुद्र को पार करेगा वही देवी सीता को देख पाएगा, उन्हें वो उनका समाचार लेके आएगा। ये सुनिश्चित हुआ था। अब रही बात समुद्र क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सागर कोई और नहीं, देह अभिमान का ही सागर है। और हर इंसान को अपने देह का अभिमान होता है, देह के प्रति ममत्व की भावना भी होती है, और देह का अभिमान भी होता है। और जब तक इस देह अभिमान के सागर को हम पार नहीं करेंगे, तब तक हम देवी सीता को ढूंढ नहीं पाएंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर देह अभिमान से ऊपर उठ करके हनुमंत लाल जी महाराज सागर को जब लांघते हैं तो 4 बाधाओं से सामना करते हैं। मैनाक कंचन का प्रतीक है, सुरसा कामनी का प्रतीक है, सिंहिका द्वेष का प्रतीक है, और लंकनी राग का प्रतीक है। इन कंचन, कामनी, राग और द्वेष, और दूसरी तरह से देखे तो राजसी माया, तामसी माया और सात्विक माया, इन तीनों को पार करने के उपरांत ही हनुमंत लाल जी महाराज लंका में पहुंचते हैं। और लंका है क्या? लंका शब्द जब कान में सुनाई देते तो जाने के मन में जिज्ञासा होते कि ये लंका काय होते कि नहीं हो भैया। तो लंका मानो जिंदगी के विरोधाभास ला लंका कहे गए, जीवन का विरोधाभास ही लंका है। दिन में देखो तो कुछ और रात्रि में देखो तो कुछ और। दिन में एक व्यक्ति को आप देखोगे ना तो मंदिरों में ना, ये जैसे भगवान का मंदिर है, यहाँ पूजा आरती करते हुए दिखाई पड़ेगा। ओम जय श्री ओमकार, या जो भी ओम सत्यनारायण हो तो उनकी पूजा करेंगे, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन उसी व्यक्ति को जब शाम को देखोगे ना तो वो गलियों में ऐसे लड़खड़ाते हुए दिखाई देता है। सुबह देखते थे तो बड़ा पवित्र आत्मा दिखाई दिया, बड़ा ही सज्जन दिखाई दिया, सत्कर्मी दिखाई दिया, लेकिन शाम को देखा तो वो गलियों पे ऐसे लड़खड़ाते हुए दिखाई दिया। यही जीवन का विरोधाभास ही लंका है। और जीवन के विरोधाभास में शांति को ढूंढ पाना बहुत ही कठिन जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन यदि कोई कर पाए हैं रामचरितमानस में, तो हनुमंत लाल जी महाराज कर पाए हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, मेघनाथ जो काम का प्रतीक है वो वैराग्य रूपी हनुमंत लाल जी को, प्रभंजन वैराग्य को, ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सरमानि हो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया गया, भरी सभा में ले जाया गया। रावण स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठा है। आज हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कथे कि महाराज विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजो भगत भय हारी। हनुमान जी रावण के आगू में हाथ जोड़ के भरी सभा में खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे थे कि विनती करो जोरी कर रावण। ये रावण का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। और हनुमान जी है कौन? तो बोले भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। और शिव जी है कौन? रावण के तो गुरु हैं। अब सोच के देखो, गुरु यदि चेला के सामने हाथ जोड़ के खड़े रही तो गुरु के मर्यादा के उल्लंघन हुई कि नहीं हुई?
संसार में जतेक भी चेला है या शिष्य है वो अपन गुरु के वंदना करते, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य देखो हनुमान जी के कि वो 11वें रुद्र अवतार होने के नाते आज अपने शिष्य रावण की वंदना कर रहे हैं और कहते हैं 4 नीति के अनुसार उनको समझाने का प्रयास करते हैं। साम नीति के अनुसार हनुमान जी कहते हैं कि महाराज बोले मैं निवेदन करता हूं कि मेरे प्रभु प्रणपाल है, प्रतिज्ञाबद्ध है, संकल्पित है, और उनका संकल्प क्या है? बोले निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। मेरे प्रभु का एक ही संकल्प है, अधर्मियों का अंत करना, पापियों का अंत करना। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मानस में भी कहा जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि शोक भव भंजन पीरा। जब भी अधर्म होगा, अन्याय होगा, पापाचार होगा तो निश्चित है कोई न कोई रूप में ईश्वर को इस धरा पे आना ही होगा, और आए भी हैं। आकर के आज उन्हीं की संकल्प की बात कर रहे हैं हनुमान जी महाराज रावण की सभा में कि मेरे प्रभु संकल्पित हैं अधर्मियों का अंत करने के लिए, इसलिए अभी भी समय है, मान जाइए, अभी भी समय है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो दया कर ही देंगे। गए शरण प्रभु राख्य, यदि तुम उनके शरण में चले जाओगे ना तो वो तुम्हें तिरस्कार नहीं करेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे, इसलिए तुम्हारे सारे अपराध को भूल जाएंगे। और दूसरी बात ये साम नीति है, साम नीति रावण को समझ में नहीं आया, फिर हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। 4 नीतियां होती है, साम दाम दंड और भेद। सबसे पहले साम नीति का प्रयोग करते हैं हनुमान जी महाराज, दूसरी बार दाम नीति का प्रयोग करते हैं। और दाम नीति का अर्थ यही है कि सामने वाला यदि बात मान नहीं रहा है तो उन्हें प्रलोभन दिया जाए। तो हनुमान जी ने क्या प्रलोभन दिया? कहा कि राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। महाराज बोले यदि भगवान के चरणों में आप समर्पित हो जाओगे ना तो लंका अकाट्य बना रहेगा, आपका इस विश्व में कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, आप विश्व विजेता है और सदैव विश्व विजेता ही रहेंगे। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र, आप सदैव एक चक्रवर्ती की तरह जिएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दाम नीति भी विफल हो गया तो उन्होंने दंड नीति का प्रयोग किया, और दंड नीति में भय दिखाया जाता है। रावण अपनी ही बड़ाई स्वयं अपने मुंह से कर रहा था कि चलाई दसानन डोलई हमने, जब मैं चलता हूं ना तो पृथ्वी हिलने लग जाती है। तो हनुमान जी ने कहा जब आप धरती पे चलते हैं ना तो पृथ्वी हिलती है, लेकिन मेरे प्रभु को चलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक जगह बैठ करके एक बार यदि अपनी भौहें टेढ़ी कर देना, भ्रिकुटी टेढ़ी कर देना, तो सारे लोग ब्रह्मांड कहाँ चूर चूर होंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड टिका हुआ है। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये 3 नीति विफल हो गई, चौथे नीति को बचा कर रखा हनुमान जी ने कि अंत में एक काम आएगा। और आज रावण को लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है जो चोरी से लंका में प्रवेश कर गया है, और रही बात ये हमें सीख दे रहा है, इसलिए एक काम करिए, बोले कपि के ममता पूछ पर सबही कहाओ समझाए तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। कतको मन पूछिस गोस्वामी जी ने महाराज ला कि हनुमान जी कोनो भी नगर में, शहर में या गांव में, घर में जहां व्यक्ति निवास करते हो वहां यदि आगी लगा दिया जाए तो ये खले बड़े जनन्य अपराध इस संसार में कोनो नहीं है। भाई जी हाँ हम निवास करथन रहीथन, घर कुरिया में आगी लगाना, गांव बस्ती में आगी लगाना, आज कोनो इसने आगी लगाई तो ओला कैसे की हो, अपराधी मानू कि नहीं मानू? हनुमान जी ला भी पूछिस महाराज ता लंका में का निवास नहीं करत रही सोई, वहां आम जनजीवन के नहीं रही सोई का जिमा आप आगी लगा दो? तो हनुमान जी किथे आगी में नहीं लगाया भैया, काबर रावण खुद घोषणा करते कपि के ममता पूछ पर। बेदरा की जो ममत्व है ना वो पूछीच में रहते अधिकांश। आज भी देखो बेदरा जब छादी में रेंगते ना तो विशेष रूप से ना सबसे ज्यादा ख्याल अपन पूंछ के करते, वो बार बार देखते कहीं अलग कोई क्षति तो नहीं होती,
क्योंकि उनकी ममत्व की जो भावना होती है, सबसे प्यारा अंग है बंदर का तो वो पूंछ ही है, इसलिए उनको सुरक्षित रखना चाहता है। अब रूप कौन सा है हनुमान जी के, तो बेंद्रज के रूप में हवे। तब बेंद्रा के रूप में हवे तो निश्चित रूप से वो पूंछ के प्रति तो खर ममत्व हो रही कि नहीं रही। दूसरी बात एक अंतर कथा थे। एक बार माँ पार्वती जी हा भगवान भोलेनाथ ने निवेदन करी, महाराज दूदू जन लड़का है कार्तिकेय और गणेश जी, ये विहरतम कैलाश पर्वत के चोटी में रहता, बर्फीला जगह है, न घर है, न कुरिया है, न कुछ नहीं है, अच्छा सन भवन बनवा देते महाराज। तो विद्वानों का मत है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, भगवान के आदेशानुसार ही विश्वकर्मा ने उस लंका का निर्माण किया। त्रिकुट कहते हैं, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज सशंका। त्रिकुटांचल पर्वत के एक नील शिखर पर सोने का लंका निर्माण कराया गया। अब जैसे ही लंका का निर्माण हुई, भगवान भोलेनाथ की थे देवी, घर द्वार बन गए, चलो गृह प्रवेश कर रहे थे। तब माँ पार्वती की थे, महाराज अचेक रीझ बूझ के हम ये भवन के निर्माण करे हन, तब बिना पूजा पाठ के कैसे गृह प्रवेश करबो। आपो मन भी सोच के देखो ना, नया घर बना हुआ बिना महाराज के पूजा पाठ कराए कैसे गृह प्रवेश कर डाल का नहीं करत। कहीं ना कहीं ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, उन्हें बुलाते हैं ससम्मान, पूजा पाठ करा लेते हैं, तब गृह प्रवेश करते हैं। तो देवी की थे, ये मेरे तो बोला योग्य ब्राह्मण नहीं दिखे जेखर माध्यम से हम पूजा करा ले सकन। तो माँ पार्वती की थे, तो चेलल बढ़ के विद्वान पंडित तो कोई ही नहीं है संसार में, क्योंकि वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 108 उपनिषद, सांख्य, मीमांसा, योग, दर्शन सभी के ज्ञाता है रावण, और वो आपका शिष्य है, इसलिए उन्हीं को बुला लीजिए ना पूजा कराने के लिए। ठीक है, देवी की थे, बुलावा भेजी रावण इस ब्राह्मण के रूप में इस पूजा संपन्न करीस। ओखर बाद में भोलेनाथ की थे, भले ते मोर चेलास बेटा, लेकिन यह मोर घर पूजा पढ़े बरा है, ब्राह्मण कुल उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजई बहुभाती, इतने उत्तम कुल से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दक्षिणा दे दूं। मांग ले दक्षिणा का चाहिए। तो महाराज मन किते ना आखिरी में हंसते, साक्षात जलमाचादाय श्री सद्गुरु सत्य पुरुषस्य आज्ञा प्रवर्तमान सस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्राधे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्तु मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भारतखंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्तांत अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रांते अमुक अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक दिनांके अमुक तिथ्याम अमुक नाम अहम नवीन गृह निर्माण निमित्त सत्यनारायण की पूजा संपन्न करिष्ये इति दक्षिणायाम। किथे महाराज भगवान भोलेनाथ लग किथे, आपके बाएं अंग में जो बैठी हुई वो मुझे दे दीजिए। रावण कहता है कि आपकी शक्ति को मुझे दे दीजिए, यदि आपकी शक्ति मुझे मिल जाएगा तो मैं अजय बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, इसलिए दक्षिणा में आप अपने बाईं ओर बैठी हुई माँ पार्वती को सौंप दीजिए ताकि मैं अजय हो जाऊंगा। अब आखिरी में भूयसी दक्षिणा बोला, आजकल के महाराज मन भूर्सी की दत्ते जल्दी जल्दी में भूर्सी दक्षिणा, अरे वो भूर्सी नहीं है भैया, भूयसी दक्षिणायाम, माने पूर्व के राजा महाराजा पृथ्वी पर यश पाने के लिए जो विप्रों को दान दिया करते थे उसे भूयसी दक्षिणायाम कहा जाता है। माने भूयसी दक्षिणा पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा देते थे दान के रूप में। तो भूयसी दक्षिणा में तो किथे बना तेने लंकल दे दे। मां पार्वती जी लगी सह रावण दुष्ट के थे, अतका में रिझ बूझ के मेहनत परिश्रम करवा के महाराज भोलेनाथ ला लंका का निर्माण करे और वही लंकल ते दक्षिणा मांग ले। अब मोर लोग लिखा कहा रही हमन कहा रही तो किथे याद रखी मने मन देवी पार्वती है, ये लंकल भले आज हमारे से छीना थसते है दक्षिणा में ले छीना थसते हैं, शक्ति लबीते ले गए शिव जी की, लेकिन याद रखे थे यही लंका के विनाश मोर माध्यम से हुई। भगवान भोलेनाथ पूछिस महाराज सबो देवी देवता बना कोई न कोई रूप में भगवान की सेवा करे बर जावा थे, तय कौन रूप में जावे। तब भगवान भोलेनाथ पार्वती लगी इस देवी मैं बानर के रूप में जाऊं भगवान की सेवा करूं। तक थे कि बेदरा बन में ठीक बात है, पूछी वाले जावे कि बिना पूछी वाले जावे की। तो महाराज एक तो बेंदरा बना था और देवी में बेंदरा बना था,
और ऊपर से यदि पूछी नहीं रही तो लोग बोल बड़वा नहीं की काबर बिना पूछी के पशु ले बड़वा कथे छत्तीसगढ़ी में तो मोला बड़वा नहीं कहलाना है, मोला पूछी वाले बेदरा बन के जाना है। तो किसकी भोलेनाथ के थे तय जब बानर बनबे ना तो तोर पुंछ में मैं हमेशा निवास करूं। तो आज रावण का दृष्टिकोण देखिए, वो कहता है कपि के ममता पूछ पर, लेकिन हमारी ममता कहां पर है? हम लोगों की ममता भी पूछ परक पर ही है। चौक चौरास्ता में सियान मन बैठे रहते, जाबे पांव पे लगी कि करबे ओकर बाद पूछबे कज दादा बनेगा कहा कि बे बेटा सब कुछ है, बेटी है, बेटा है, घर है, परिवार है, सुख है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन पहली कस पूछ परक नहीं है। पहली कस पूछ परक नहीं है। पहली जो पूछ परक रही से ना वो अब नहीं है। मानो सारे संसार आज केंद्रित है तो केवल पूछ परक पर ही केंद्रित है। मेहमान आएगा आपके घर में, चाय भर नहीं पूछीसगा, खाए लदीस पिए लदीस, लेकिन एक कप चाय भर नहीं पूछीस। मानो सारा संसार आज इसी पूछ पर केंद्रित है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आज रावण कहता है कि कपि के ममता पूछ पर, बंदर का ममत्व जो है उनकी पूंछ पर होता है। इसलिए सबई कहां समझाए तेल बोर पटबाद पुरी, इसके पुंछ पर कपड़ा लपेटिए, तेल में या घी में तेल में भिगा दीजिए और पावक देह लगाए। अब सोच के देखिए, लंका को जलाने वाला हनुमान जी है कि रावण है? यदि यथार्थ में देखे तो रावण स्वयं अपनी लंका को जलाने का आदेश दे रहा है। आइए एक भजन फिर इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी। जब भक्तों पर विपदा आए, तब आए हनुमंत गोसाई। कृपा राम भक्तों पर करते, उनकी पीड़ा को हर लेते। जय कपीस बलवान की, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी।
भक्ति जहाँ श्री राम की होती, शक्ति वहाँ हनुमान की होती। विघ्न काल सब दूर मिटाते, मनोकामना पूर्ण कराते। जय बजरंग महान की, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी। निस दिन करूं तुम्हारी पूजा, तुम सम हनुमत कोई न दूजा। बदन सिंदूरी जय कपीश जय, सन्मुख रहूं झुकाऊं शीश में। जय जय कृपा रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। रक्षा करे हनुमान जी, उनकी रक्षा करे हनुमान जी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समझाए, तेल मोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। निश्चित रूप से ये तो हनुमान जी के पुंज की प्रति ममत्व की भाव है। बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जब संवाद हुआ तो परशुराम जी तो जनकपुर में तभी आते हैं जब धनुष का खंडन होता है। तही अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। और आते ही पूछने लगा कि ये शिव के प्रणाम को किसने खंडित किया। तो लक्ष्मण जी महाराज सामने आ जाते हैं कि महाराज बोले बहुधनु ही तोड़े वो लड़काई, कबहु न असरिस किन्न गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, कहो बुझाए भृगुकुल केतु। महाराज बोले बचपने में तो ना जाने कितने हमने धनुष को तोड़ा, लेकिन आप उस समय क्रोधित नहीं हुए, आपने गुस्सा नहीं दिखाया। लेकिन आज आपको आज क्या हो गया है, इस पुराने धनुष के टूटने पर इतने क्रोधित हो रहे हैं। रही बात आप खंड को देख रहे हैं महाराज, एक बार दृष्टि ऊपर करके अखंड को देख लेंगे ना तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि ये जो धनुष टूटा हुआ है ना, ये अहंकार का प्रतीक है और अहंकार का खंडन होना ही आवश्यक है। लेकिन आप अहंकार से दृष्टि हटा करके एक बार उस अखंड ब्रह्म को देख लीजिए, जो ज्ञान अखंड एक सेतावर, माया बस जीव सचराचर, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता।
और दूसरी ममता का भाव कहां दिखाई देता है? बाली के मरणोपरांत, मरते समय। बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरता। परा विकल महिसर के लागे, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं सरकते हुए। उनसे कहने लगा कि मेरा दोष क्या है जो आप मुझे मार दिए? एक भाई को मित्र बना लिया और दूसरे को आपने शत्रु, इसका क्या कारण है? तो कहा कि बोले मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान कहता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दोष हैं जिसके कारण मैंने तुम्हारा वध किया। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी, तिनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई ताके बधे कछु पाप धोई। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। बाली कहता है ठीक है प्रभु, मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, लेकिन मैं एक पशु भी तो हूं, फिर भी आपने दया नहीं की। तो भगवान ने कहा कि दो पशु आपस में लड़ रहे थे, तुम सबल थे और निर्बल पशु सुग्रीव को मार रहे थे, इसलिए मैंने निर्बल पशु की रक्षा करने के लिए तुम्हारा वध कर दिया, मेरा कोई दोष नहीं है। बाली फिर कहता है आप ही कहते कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि चाहे जैसा भी जीव हो, अंत समय में यदि प्रभु के चरणों में गिर जाए तो वो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो क्या मैं अब भी पापी हूं? तो भगवान कहता है कि नहीं बाली, तुम्हारे भीतर का अहंकार मिट चुका है, अब रही बात ममत्व की, वही बस बचा है। तो उसी क्षण मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद के हाथों को श्री राम के हाथों में सौंपते हुए कहा, यह तनय मम विनय बल सम कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। प्रभु बोले मेरे हृदय के अहंकार को तो आपने तीर चलाकर उन्हें मिटा दिया, लेकिन मेरे जीवन में मेरी ममता जो है, सबके ममता ताग बटोरी कहा गया है, तो मेरी ममता जो है ना मेरे पुत्र में बना हुआ है, इसलिए ये मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र अनाथ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है भगवान आप इसे सनाथ कर लीजिए, ताकि मेरी ममता मुझसे अलग हो सके या ममता का मैं त्याग कर सकूं। और आज वही ममता की बात यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज करते हैं कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहाओ समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अंतत्तो गत्वा रहा न नगर बसन घृत तेला, वहां के निशाचर मन अते के एडवांस रही से तेल में बोरेल करी तो घी ला डरी। अरे हमर का कमन अतेक बड़े लंका कर रही है, तेल के साथ साथ घी, तेल खत्म हो गए घील लाओ, घील रही को डरी जते कपड़ा लत्थरिस तब बोल ओखर पूछी लपेट डरिस, अब बाँचे आगे लगा के। हनुमान जी मने मन सोचते कि मास आप बड़ी कृपा कर रही है जो इन्हें ऐसी बुद्धि दे रही कि मेरे पूछ पर आग लगाने की बात हो रही है। रही बात, गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से लंका धू धू कर जलने लगी। और रही बात, हनुमान जी की पूंछ की एक और विशेषता है, वो अपने पूंछ को जितना बढ़ाना जानते हैं ना, अपनी ममता को जितना फैलाना जानते हैं, उतना समेटना भी जानते हैं। लेकिन रावण को ये के पास ममता तो है सोने की लंका के प्रति, सोने की लंका के प्रति इतनी ममता है, फिर भी वो फैला तो लिए हैं, लेकिन अपनी ममता को वो समेटना नहीं जानते हैं। लेकिन हनुमान जी पूंछ के रूप में अपनी ममत्व को वो फैलाना भी जानते हैं और उन्हें सिकुड़ना यानी समेटना भी जानते हैं। यही इस प्रसंग की विशेषता है। आइए एक भजन के साथ आपसे विदा ले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया।
श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे ऐसी रंग दे कि रंग नहीं 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 छूटे ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी पधा पगा पगरे ग सारे नि सा ध नि प सा रे रे सा नि ध प ग सा पध नि सा सा नि सा सा नि सा सा रे सा सा नि सा सा रे सा सा नि सा सा ग सा सा नि सा सा रे सा नि सा ग रे सा रे नि सा रे सा नि सा ग ग रे म म ग प प म ध प ध ग प ग रे सा बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बीते ही जाए चाहे ये सारी उमरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, भारी भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजर से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु चरणन में, हरि चरणन में लागे नजरिया। रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया हो, 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 रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। लखन सिया रामचंद्र की जय। काली घटा छाने से बूंदों की बौछार, काली घटा छाने से बूंदों की बौछार होती है। अरे हमने तो सुना है वॉइस बोर्ड के राम भक्तों की ओर से तालियां की बौछार होती है, तालियां की बौछार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अभी हम पा रहे थे श्री पीयूष, श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार विजय तला राजनांदगांव के हमारे सम्मानित राम भक्त, जिन्होंने मिली कथा प्रसंग सुंदरकांड दोहा 24 पर चर्चा कर रहे थे। कपि के ममता पूछ पर सकल कहाव समझाई, तेल बोरी पट बांध होनी पावक देहु लगाई। लंका दहन की कथा है। और हमारे बीच में अभी दो मंडली और विश्राम करते थे, ओकरो मन जानना है। और 11 आज प्रतिभागी मंडली है, फिर भी संक्षिप्त में बता रहा हूं। लंका दहन की कथा ये, लंका चला जला जिसने माता जब जानकी सुनी, तब हनुमान जी महाराज ने बोला थे, अब कथे बेटा तोला लंका ला जला दिस कथे इसी देखा तो तोर पूछी लेकर देखो में है जले है इतनी जले है इसी। तब हनुमान जी महाराज कथे माता सीता कथे, अरे जला कर भी ना जला सुत, जला कर भी ना जला सुत पुंछ, ये अजब तुम्हारी है। हनुमान जी का कथे, ये पूंछ के पिता माता केवल कृपा तुम्हारी है, केवल कृपा तुम्हारी है, केवल कृपा तुम्हारी है। यही बात भगवान राम पूछते हनुमान जी महाराज बोला थे, तब कथे आ तो ऐसे किस हनुमान जी महाराज कैसे थे एक जन चल दे लंका लो जला जुली कागे ऐसे कैसे, हां नहीं जलाओ मोर का ताकत है ते मैं मेरा लंका जला सकता हूं। तब कौन जला है कथे हनुमान जी महाराज, सीता की संताप ने लंका जलाई, सीता की संताप ने लंका जलाई, विभीषण की जाप ने लंका जलाई,
सीता की संताप ने लंका जलाई, राम की प्रताप ने लंका जलाई, और विभीषण की जाप ने लंका जलाई, रावण की पाप ने लंका जलाई, और सच और पूछबे तब हनुमान के बाप ने लंका जलाई। हनुमान के बाप ने